क्रिकेट में लड़ाई मानो एक मामूली सी बात हो गई है। हर सीरीज में किसी न किसी प्लेयर्स के बीच कहा-सुनी देखने को मिल ही जाती है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उस मैदान तक ही रहती है। उसके बाद दोनों ही प्लेयर्स व टीमें उस बात को भूल जाती हैं और अपने अगले मैच की तैयारी करती हैं। लेकिन बात अगर बदले की आ जाए तो उसे भुला पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बदले की एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भारत मेहमानों की तो पूरी इज्जत करता है, लेकिन अगर बात अपमान व बदले की आ जाए तो उन्हें उनकी औकात दिखाने में एक भी कसर नहीं छोड़ता। हम हमेशा से ही भारतीय क्रिकेट टीम में एग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है विराट कोहली का। पर इस एग्रेशन से पहले ही भारतीय टीम में एग्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी। इस एग्रेशन की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि सौरव गांगुली ने की थी, और वो जब बदला लेने पर आए तो पूरी दुनिया को पता चल गया था कि भारत से पंगा लेने पर क्या होता है। साल 2002 की शुरुआत थी और इंग्लैंड भारत में 6 एकदिवसीय मैच की सीरीज खेलने आया। सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम इंग्लैंड को एक कड़ी टक्कर देने को तैयार थी, और हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया टीम की क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बादशाहत थी। अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती थी तो वो थी इंग्लैंड। सीरीज का पहला मैच 19 जनवरी को कोलकाता में खेला गया और सीरीज के पहले ही मैच में भारत ने इंग्लैंड को 22 रनों से हरा दिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। उसके बाद सीरीज का दूसरा मैच 22 जनवरी को कटक में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 16 रनों से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। इसके बाद तीसरे व चौथे मैच में भारत ने आसानी से इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 3-1 से बढ़त हासिल कर ली थी। अब भारत को सीरीज जीतने के लिए 2 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीतने की जरूरत थी। यहाँ से भारत सीरीज तो नहीं हार सकता था, लेकिन सीरीज जीतने के लिए भी 1 मैच जीतना जरूरी था। इसके बाद सीरीज का 5वां मैच 31 जनवरी को दिल्ली में खेला गया और मैच इतना करीब गया कि किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। भारत को आखिरी ओवर में जीतने के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत थी और भारत सिर्फ 6 रन ही बना सका और इस मैच को 2 रनों से हार गया। जिसने भी इस मैच को देखा सबके मुँह से उस समय सिर्फ यही निकला, अरे यार काश ये मैच हम जीत जाते। लेकिन उस दिन अगर भारत वो 2 रन बना लेता तो वो नहीं हो पाता जो होने वाला था। अब बारी थी सीरीज के आखिरी व छठे मैच की, जहां भारत को यह मैच सीरीज जितवा सकता था तो वहीं इंग्लैंड को यह मैच सीरीज टाई भी करवा सकता था। तारीख थी 3 फरवरी और स्टेडियम था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। मैच एक बार फिर से आखिरी ओवर तक गया और भारत को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी और भारत के सिर्फ 2 विकेट ही बाकी थे। आखिरी ओवर इंग्लैंड की तरफ से एंड्रू फ्लिंटॉफ लेकर आए। कुंबले ने पहली गेंद पर 2 रन लिया और अब भारत को जीत के लिए 5 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी। ओवर की दूसरी गेंद पर कुंबले सिर्फ 1 रन ही बना सके। उसके बाद अगली बॉल पर बदानी ने 2 रन लेकर मैच को 3 बॉल में 6 रन पर ला दिया था। फिर अगली बॉल को बदानी ने मिस कर दिया और बाई का 1 रन लेने के चक्कर में फ्लिंटॉफ ने कुंबले को रन आउट कर दिया। अब भारत को जीत के लिए 2 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी और भारत की तरफ से आखिरी प्लेयर के रूप में जवागर श्रीनाथ बैटिंग के लिए आए और उनके आते ही फ्लिंटॉफ ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वो विकेट लेते ही फ्लिंटॉफ ने अपने टी शर्ट पूरे वानखेड़े स्टेडियम के बीचों बीच उतार दी और बिना टी शर्ट के सेलिब्रेशन करने लगे। सौरव गांगुली ने उस सेलिब्रेशन को बस एक नज़र देखा और बिना कुछ रिएक्ट किए ड्रेसिंग रूम में चले गए। इंग्लैंड ने वो मैच जीतकर सीरीज तो 3-3 से बराबर कर ली थी, लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ का वो सेलिब्रेशन सौरव गांगुली के दिल के एक कोने में बस गया था। बदला वो नहीं जो उसी समय लिया जाए, असली बदला वो होता है जो उस समय पर लिया जाए जिस समय सामने वाले को सबसे ज़्यादा दर्द हो और अपनी पिछली बात याद आ जाए। और सौरव गांगुली ने भी यही किया। वो उस मौके के इंतजार में लग गए। आखिर वो मौका आ ही गया था। 13 जुलाई 2002 लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच होना था। बस दोनों मैचों में फ़र्क एक ही था कि उस समय इंग्लैंड भारत आई हुई थी और अब भारत इंग्लैंड आई हुई है और सीरीज का फाइनल मैच ही था। मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन बनाए। लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराना आसान नहीं होने वाला था और अगर टारगेट 326 रन चेस करने का हो तो लगभग उन दिनों ये टारगेट नामुमकिन सा होने वाला था। भारत को सिर्फ ये मैच ही नहीं जीतना था बल्कि उस अपमान का बदला भी लेना था जो इंग्लैंड ने वानखेड़े स्टेडियम के बीचों बीच दिया था। ये मैच भी भारत में हुए सीरीज के लास्ट के 2 मैचेस की तरह अंतिम ओवर की ओर जा रहा था। 47 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 312 रन 6 विकेट पर था। अब भारत को जीत के लिए अंतिम 3 ओवर्स में 14 रनों की जरूरत थी और बॉल एक बार फिर से एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने ओवर की 3 बॉल में पहले तो हरभजन सिंह को बोल्ड आउट कर दिया, फिर अनिल कुंबले को भी आउट कर मैच को इंग्लैंड की तरफ ला दिया था।
भारत को जीत के लिए अब भी 2 ओवर्स में 11 रनों की जरूरत थी और लास्ट के 2 विकेट बाकी थे। 49वें ओवर में जहीर खान और मोहम्मद कैफ ने मिलकर 9 रन बना डाले और मैच आखिरी ओवर तक गया। अब भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 2 रनों की जरूरत थी और एक बार फिर गेंद एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। मानो कायनात ने फुर्सत से बैठकर इस कहानी को लिखा था कि अगर सालों बाद भी कोई इस कहानी को सुने तो उसे सीख मिल सके। फ्लिंटॉफ के ओवर की पहली 2 गेंद जहीर खान मिस कर गए और जैसे ही तीसरी गेंद जहीर खान के बल्ले से लगी, कैफ भाग उठे और देखते ही देखते 1 रन के बजाय 2 रन दौड़कर ले लिए। उनके दूसरा रन लेते ही कैमरा लॉर्ड्स की बालकनी की ओर गया, जहां गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतारी और बस घुमाते रहे। सौरव गांगुली ने इस सेलिब्रेशन के लिए 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 1 महीना नहीं बल्कि पूरे 6 महीने का इंतजार किया था। आज गांगुली के साथ साथ पूरा भारत खुश था, क्योंकि आज ही का वो दिन था जब वानखेड़े में किए गए फ्लिंटॉफ के उस हरकत का सबसे अच्छे तरीके से जवाब दिया गया था। गांगुली उस समय ही फ्लिंटॉफ को जवाब दे सकते थे या कुछ बोल सकते थे, लेकिन क्या होता, 2 दिन खबरें बनती और लोग भूल जाते। लेकिन वो सब्र ने इंग्लैंड को, फ्लिंटॉफ को वो जवाब दिया कि जिसके बाद इंग्लैंड की क्लासरूम में बच्चों को अगर बदला लेने का मतलब पढ़ाया जाए तो उसके लिए सौरव गांगुली का नाम लिया जाए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपको किसी का बात का बुरा लगे या किसी की हरकत अच्छी ना लगे तो जरूरी नहीं है कि आप उसी समय बोल दो। पहले आप सही समय का इंतजार करो, अपने आप पर काम करो, फिर उसे अपने काम से जवाब दो। आप कुछ बोलो भी मत, लेकिन आपके काम से ही उसको सबक मिल जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।